welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Ranveer Singh kisses Deepika Padukone as he walks the ramp with Alia Bhatt. Arjun Rampal girlfriend Gabriella embraced parenthood for the second time. Is Vijay Varma facing marriage pressure from family after confirming relationship with Tamanna Bhatia? रॉकी और रानी का ये रैंप वॉक बन गया है बी टाउन की सबसे बड़ी हाईलाइट. यस, यू हर्ड इट राइट. रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की रिलीज से पहले मुंबई में सजा फैशन का एक ऐसा इवेंट जहां प्रेजेंट थे हुज हू ऑफ बॉलीवुड. तो क्या आप नहीं देखना चाहेंगे करण जौहर से लेकर काजोल और दीपिका पादुकोण की प्रेजेंस वाले इस इवेंट में किसने कैसे बनाई हाईलाइट? आलिया भट्ट और रणवीर सिंह का ये रॉयल अवतार बना मनीष मल्होत्रा के ब्राइडल कुटियोर शो की सबसे बड़ी हाईलाइट. क्योंकि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के ये दोनों लीड स्टार्स बने मनीष मल्होत्रा के शो स्टॉपर. ब्राइडल लहंगा में आलिया नजर आई गोर्जियस एंड स्टनिंग एज ऑलवेज और लगी अ परफेक्ट ब्राइड. तो वहीं रणवीर सिंह भी ट्रेडिशनल अटायर में आलिया के साथ नजर आए. रणवीर की अपीयरेंस का ये था बेहद खास मोमेंट जब रणवीर रैंप वॉक के दौरान वाइफ दीपिका पादुकोण के पास पहुंचे और उन्हें प्यार से किस किया. इस मामले में रणवीर अकेले नहीं थे. करण जौहर ने भी काजोल के लिए दिखाया ऐसा ही प्यार. काजोल ने सिस्टर तनीषा मुखर्जी के साथ इवेंट में ली स्टाइलिश एंट्री. तनीषा स्पॉट हुई येलो आउटफिट में, पर काजोल ने इस खास ओकेजन के लिए चुनी मनीष मल्होत्रा के कलेक्शन से ये सीक्वेंट पिंक साड़ी, जिसकी प्राइस है 2.25 लाख. काजोल का ये कुछ कुछ होता है अवतार लगा करण बाबी फीवर से इंस्पायर्ड. करण जौहर दीपिका के साथ भी स्पॉट हुए इन फन मूड. दीपिका ने भी फैंस के साथ इंटरैक्ट किया और मदर इन लॉ का रखा ख्याल. दीपिका अपनी मदर इन लॉ के साथ फ्रंट में बैठी नजर आई. बी टाउन सेलेब्स के अलावा यहाँ अगर किसी की प्रेजेंस थी खास तो वो थे मुकेश अंबानी. इस ओकेजन को रणवीर ने मनीष मल्होत्रा की खास तारीफ से भी बना दिया और भी स्पेशल. It's not the money, it's not the fame, it's passion that truly drives him. Look at him, still fiercely and fearlessly pursuing his passion. He's overachieved. This mama's boy. That's why I have such a special connection with him, because I'm a mama's boy too. My mama's blessings are in the house tonight. He's producing movies now. He's going to direct movies now. If Karan Johar can design clothes, then Manish Malhotra should be able to direct movies. It's only fair. जब रणवीर बोल रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आलिया को बोलने पर मजबूर ना करे. रणवीर ने यहाँ अचानक आलिया से कर दी सॉन्ग गाकर सुनाने की डिमांड, लेकिन आलिया नहीं थी इसके लिए तैयार. You want to sing? Everyone, hello, thank you for being here. I'm really not prepared. I thought my job was done after we clapped 17 times. So, after Ranveer's used words like emphatic and all of that, I don't think I can really match that. I'm very grateful to be here and I'm very grateful to see you all here and let's all go to sleep. It's late. इस इवेंट को रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के अलावा जिन बी टाउन स्टार्स ने बनाया खास, उनमें शामिल थे जानवी कपूर, रकुल प्रीत सिंह और श्रेया सरन. नोरा फतेही ने ईज के साथ कैरी की मॉडर्न साड़ी एंड प्रूव कर दिया कि वो बखूबी जानती है अटेंशन हासिल करना. वहीं अर्जुन कपूर यहाँ स्पॉट हुए सिस्टर अंशुला कपूर के साथ.
इनके अलावा मनीष मल्होत्रा के इस स्टार स्टडड फैशन इवेंट में स्पॉट हुए इंडस्ट्री के कई स्टार्स। अर्जुन रामपाल एक बार फिर से बन गए हैं पापा, क्योंकि अर्जुन और उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला ने एक बार फिर वेलकम किया है अ बेबी बॉय। यस, यू हर्ड इट राइट। अर्जुन रामपाल और मेहर जैसिया की पहली ही 2 डॉटर्स है, महिका और मायरा रामपाल। फिर अर्जुन और उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला 2018 में रिलेशनशिप ऑफिशियल करने के 1 साल बाद सन आरिक रामपाल को भी वेलकम कर चुके हैं। ऐसे अर्जुन रामपाल से मिली इस नई गुड न्यूज पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं फैंस और फ्रेंड्स। अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला की तरफ से एक बार फिर आई है गुड न्यूज। कपल ने 20 जुलाई को वेलकम किया है अ बेबी बॉय। जब खुद अर्जुन रामपाल ने फैंस और फ्रेंड्स के साथ शेयर की ये गुड न्यूज, तो क्या थे सबके रिएक्शन। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला ने इस साल के शुरुआत में मैटरनिटी फोटोशूट की पिक्चर्स शेयर करते हुए किया था अपनी प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट, और अब अर्जुन रामपाल ने फाइनली शेयर कर दी है ये गुड न्यूज, जिसका फैंस को इंतजार था। अर्जुन ने लिखा, My family and I are blessed with a beautiful baby boy today. Mother and son are both doing well. Thank you to the wonderful team of doctors and nurses. We are over the moon. Thank you for all your love and support. #Hello World. अर्जुन रामपाल से ये अपडेट मिलते ही उनकी पोस्ट पर फैंस और इंडस्ट्री के फ्रेंड्स ने शुरू कर दिया कांग्रेचुलेशंस का सिलसिला। राहुल देव ने कमेंट बॉक्स में लिखा, बिग कांग्रेचुलेशंस डैडी एंड मॉमी। दिव्या दत्ता ने लिखा, हार्टिएस्ट कांग्रेट्स। तो वहीं बॉबी देओल ने भी अर्जुन को दी बधाई और लिखा, कांग्रेचुलेशंस डूड। बता दें, अर्जुन रामपाल 20 इयर्स की मैरिड लाइफ के बाद वाइफ मेहर जैसिया से अलग हो गए थे और ईयर 2019 में उनका डिवोर्स भी हो गया। वहीं 2018 में अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला ने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया था और गैब्रिएला दूसरी बार मां बनी है। वर्क फ्रंट की बात करें तो अर्जुन रामपाल धाकड़ के बाद अब जल्द ही पीरियड वॉर फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव में नजर आएंगे। वहीं विद्युत जामवाल के साथ क्रैक और बॉबी देओल के साथ अब्बास मस्तान की पेंट हाउस में भी अर्जुन नजर आने वाले हैं। विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया कब करेंगे शादी। लव स्टोरीज 2 के सेट्स पर शुरू हुई दोनों की लव स्टोरी आखिर कब होगी पूरी। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब का इंतजार सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि फैमिली मेंबर्स भी कर रहे हैं, और इस बात का इशारा किसी और ने नहीं बल्कि खुद विजय वर्मा ने किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि विजय वर्मा की फैमिली की तरफ से उन पर है शादी का कितना प्रेशर। विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया न्यू ईयर पर गोवा में रिपोर्टेडली एक दूसरे को किस करते हुए कैप्चर हुए थे, जिसके बाद विजय वर्मा और तमन्ना का वीडियो हो गया था वायरल। ऐसे में जाहिर सी बात है विजय के पेरेंट्स को भी पता है कि उनके लड़के और उस हसीना के बीच क्या चल रहा है। शायद इसीलिए विजय वर्मा से हो रही है शादी को लेकर पूछताछ। ये बात विजय ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कुछ दूसरी तरह से रिवील की। विजय ने कहा, आई एम अ मारवाड़ी. In our community, boys are considered of a marriage-able age at 16. So all this began very early with me and also ended very early because I went past the marriageable age. On top of that, I had become an actor by then, so there was that too. विजय वर्मा ने कंफर्म किया कि उनकी मॉम अभी भी पूछती रहती है कि उनका बेटा कब करेगा शादी। विजय ने ये भी बताया कि मॉम के क्वेश्चंस को वो कैसे हैंडल करते हैं। My mother still asks me on every phone call. She still asks me, but I'm just able to dodge it because I'm doing very well in my life. ये बात तो लास्ट मंथ तमन्ना के क्लोज सोर्सेस ने भी कंफर्म की थी कि विजय वर्मा के लिए वो रही है सीरियस।
इतना ही नहीं, तमन्ना ने भी कंफर्म किया कि लव स्टोरीज 2 के सेट्स पर मिलने के बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट किया और ये बात रिपोर्टेडली विजय वर्मा भी कंफर्म कर चुके हैं। अब जब दोनों ने अपनी रिलेशनशिप पर कॉन्फर्मेशन दे दिया है तो ऐसे में लोग तो सवाल करेंगे ही, और लगता है विजय वर्मा के साथ भी यही हो रहा है। अब देखना होगा विजय वर्मा अपनी मॉम की तरफ से आई शादी करने की रिक्वेस्ट को कब तक टाल पाते हैं। प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टारर प्रोजेक्ट के की पहली झलक सामने आ गई है, वो भी टाइटल के साथ, जो है कल्कि 2898 AD। यस, यू हर्ड इट राइट। इस हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म का टाइटल और फर्स्ट ग्लिम्स अनवेल हुई है सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। इसी के साथ कल्कि 2898 AD बन गई है सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ये सम्मान पाने वाली पहली इंडियन फिल्म। इस स्टोरी में हम आपको आगे दिखाएंगे प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हसन स्टारर नाग अश्विन की कल्कि 2898 AD की फर्स्ट ग्लिम्स में सामने आया है कैसा फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड, और फैंस और नेटिजन्स फर्स्ट लुक पर कैसे कर रहे हैं रिएक्ट। प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टारर हाईली एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट के का ऑफिशियल टाइटल और फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। फिल्म को नया टाइटल मिला है कल्कि 2898 AD। फ्यूचरिस्टिक साई-फाई फिल्म की पहली झलक ने फैंस का एक्साइटमेंट लेवल और भी बढ़ा दिया, क्योंकि प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हसन स्टारर कल्कि 2898 AD के फर्स्ट लुक में नजर आया फ्यूचर का वर्ल्ड फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कल्कि 2898 AD के फर्स्ट लुक में क्या कुछ है खास। वर्ल्ड क्लास VFX और प्रभास, दीपिका और अमिताभ बच्चन के शानदार परफॉर्मेंसेस की झलक के साथ रिलीज हो गई है कल्कि 2898 AD की फर्स्ट ग्लिम्स। यस, यही है प्रोजेक्ट के का ऑफिशियल टाइटल, जो फिल्म के फर्स्ट लुक के साथ सामने आया है। इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में इंसान रोबोट्स और मशीन्स के सामने घुटने टेकता नजर आ रहा है, और जब सब खत्म होने की शुरुआत होती है तभी सामने आता है कल्कि के रूप में प्रभास का किरदार। दीपिका भी यहाँ वॉरियर के रूप में नजर आ रही है। कुल मिलाकर डिसअपॉइंटिंग फर्स्ट लुक पोस्टर के बाद कल्कि 2898 AD के फर्स्ट लुक ने फैंस और नेटिजन्स को भी एक्साइटमेंट से भर दिया है। एक यूजर ने लिखा अ विजुअल फेस्ट, एक दूसरे यूजर ने लिखा इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, पोस्टर इतना बेकार क्यों रिलीज किया था, तो वहीं एक दूसरे यूजर ने रिएक्ट किया हॉलीवुड गेट रेडी, वी आर कमिंग टू रूल यू। RRR को वर्ल्ड वाइड मिली सक्सेस के बाद कल्कि 2898 AD के फर्स्ट लुक ने फैंस को एक नई होप दे दी है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2023 जैसे परफेक्ट स्टेज पर फिल्म को ग्लोबल ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस किया गया है। ऐसे में फैंस तो यही उम्मीद करेंगे कि प्रभास और दीपिका स्टारर कल्कि 2898 AD भी जरूर साबित होगी ग्लोबल हिट। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट हे स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्मॉल स्क्रीन सेलिब्रिटीज ने अपनी हरकतों से हमें खूब एंटरटेन किया है, एंड एज वी स्पेंड मोर टाइम ऑन आवर डिवाइसेस, इट्स नॉट सरप्राइजिंग टू सी दैट लोग इन छोटे पर्दे के बड़े सितारों को बहुत कीनली फॉलो करने लगे हैं। सो हु वर द मूव्स एंड शेकर्स टुडे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन एंड सोशल मीडिया? लेट्स फाइंड आउट। उर्फी जावेद मणिपुर की विक्टिम गर्ल्स के सपोर्ट में सामने आई हैं। उर्फी जावेद हाथ में प्लाकार्ड लेकर पैप्स के सामने आई, जिस पर लिखा था #कुकी #मणिपुर। बता दें कि मणिपुर में 2 कुकी गर्ल्स के मोलेस्टेशन का वीडियो वायरल होने के बाद ये मुद्दा देश की पॉलिटिक्स में छाया हुआ है, और उर्फी जावेद ने ले लिया है मणिपुर की विक्टिम गर्ल्स के सपोर्ट में अपना स्टैंड।
शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा आ गए हैं शर्लिन चोपड़ा के निशाने पर। ऐसी खबरें हैं कि राज के जेल टर्म पर बन रही है एक फिल्म, जिसके लीड एक्टर खुद राज कुंद्रा हैं। जब यही बात एक इंटरव्यू में शर्लिन से पूछी गई तो शर्लिन ने कहा कि एक्टर से पहले राज कुंद्रा को क्या बनने की जरूरत है। शर्लिन ने कहा, I want to tell him that first be a good human being. सिजलिंग साड़ी में जैसे ही सामने आया पलक तिवारी का ये हॉट अवतार, उनके फैंस का दिल धड़कने लग गया है। जी हाँ, पलक ने अपने सोशल मीडिया पेज से शेयर की है ट्रेडिशनल अवतार में अपनी ये पिक्चर्स। लेकिन पलक ट्रेडिशनल लुक में भी इतनी बोल्ड नजर आ रही हैं कि देखने वाले होते जा रहे हैं क्लीन बोल्ड। जिसके बाद फैंस कमेंट बॉक्स में फायर इमोजी और रेड हार्ट्स की बारिश करते नजर आ रहे हैं। रोहित रॉय की डॉटर कियारा बोस रॉय को अप्रोच किया गया था दी आर्चीज के लिए। वेल यस, ये रेवलेशन किया है खुद रोहित रॉय ने। रोहित ने कहा उन्हें एक्सेल एंटरटेनमेंट ने अप्रोच किया था। रोहित ने कहा कि कियारा अभी पढ़ाई कर रही है और जब उन्होंने कियारा को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया तो कियारा फिलहाल तैयार नहीं थी। हालांकि रोहित का कहना है कि एज पेरेंट्स वो और उनकी वाइफ स्टडीज कंप्लीट करने के बाद कियारा को मनपसंद करियर चुनने में पूरा सपोर्ट करेंगे। इशिता दत्ता और वत्सल शेठ के फैंस के लिए है गुड न्यूज। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ये बिलवड कपल ने 19 जुलाई को वेलकम किया है अ बेबी बॉय। वत्सल शेठ ने हॉस्पिटल से इशिता और बेबी की झलक शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा, वी हैड बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, थैंक यू ऑल फॉर द लव एंड विशेस। फैंस ने तो कपल को विश किया ही, कुशल टंडन ने वत्सल को विश किया और लिखा, मुबारक मेरे भाई। महक चहल ने कमेंट किया, वाओ, कांग्रेचुलेशंस टू यू बोथ विद अ ब्यूटीफुल बेबी बॉय, गॉड ब्लेस। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platforms. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.